नमस्ते। आज आप सभी का इस नए वीडियो में मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं अंजू जांगेड़, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता। आज कक्षा बीएड सेकेंड ईयर एवं शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का विषय लिंग, विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या सेकेंड का टॉपिक समाजीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगी। तो आइए हम देखते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण, जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि समाजीकरण क्या हो सकता है। तो समाजीकरण को अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो समाजीकरण का अर्थ होता है जिस प्रक्रिया के द्वारा जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं क्या होती है, शामिल होती है। ये क्रियाएं जीवन पैटर्न चलती रहती हैं। मनुष्य जन्म के बाद केवल अपने पार्श्विक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता है उसके अंदर समाज की आकांक्षाएं, मान्यताएं और आदर्शों के अनुरूप भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने से उसे समाज में प्रशंसा मिलती है तो उसका सामाजिक मान क्या होता है, बढ़ता है। और समाज में भाषा का बड़ा ही महत्व है। व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति हमारी कुछ अभिवृत्तियां होती है तथा बालक को इन सब सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखना है, तभी उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा तथा वह सामाजिक हो सकेगा। और यही क्या होती है, सामाजिकता होती है। तो जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है शुरू में, तो उसके बाद में क्या करता है कि जन्म के बाद में केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही वो लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है तो उसके अंदर समाज की आकांक्षाएं भी आती हैं, उनकी मान्यताएं भी आती हैं, उनके आदर्श भी आते हैं, उनके व्यवहार भी आते हैं। तो वो उन सब चीज़ों के हिसाब से क्या करता है, व्यवहार करने लगता है। और अगर वो अच्छा व्यवहार करता है तो समाज में उसे प्रशंसा दी जाती है, उसका मान बढ़ता है। और भाषा का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। तो बालक को इन सब सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखना है तो उसे अपने व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। और जब वह सामाजिक हो सकेगा तो यही उसकी क्या होगी, सामाजिकता होगी। अब हम देखते हैं कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है और कौन कौन से परिभाषा उसकी दी गई थी, कौन कौन से राइटर्स थे जिन्होंने उसकी परिभाषा दी थी। समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य जन्म लेकर जब समाज में आता है तो उसमें कोई भी सामाजिक लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे वह सामाजिक वातावरण में आता है तब वह वहाँ के अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है तथा प्राप्त जन्मजात शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करके सामाजिक बनने का प्रयास करता है। और यही प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, जब वो समाज में आता है तो उस बच्चे में हम कोई भी सामाजिक लक्षण नहीं देखते, लेकिन जब उस वातावरण में रहता है तो उस वातावरण के अनुरूप क्या करता है, वो व्यवहार करने लगता है। और उसकी जो जन्मजात शक्तियाँ होती है वो सामाजिक वातावरण में क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। और वह सामाजिक बनने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो यह प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल जाता है तो वह समाजीकरण होता है। देखिए, समाजीकरण का संबंध प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जिज्ञासा से होता है। मानते हो आप लोग कि समाजीकरण का संबंध अगर डायरेक्ट देखें या फिर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जिज्ञासा से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ती है वैसे वैसे समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र होती चली जाती है। और मान लीजिए जिज्ञासा हमारी कम है तो समाजीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, घट जाती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वह सामाजिकता के द्वारा छोटे से छोटा व्यवहार करना भी क्या करता है, सीख जाता है, जिसके पश्चात वह जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है।
इतनी अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दी गई है कि जब समाजीकरण का संबंध सीधा उन्होंने बताया जिज्ञासा से। जब व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ेगी तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। और जब उसकी जिज्ञासा कम होगी तो समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी, घट जाएगी। तो जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाएगा, समाजीकरण के द्वारा छोटे से छोटा व्यवहार करना वो क्या करेगा, सीख जाएगा। और वह जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाएगा और यही हो जाएगा आपका समाजीकरण। आगे हम देखते हैं इसके आगे डेफिनेशंस किस किसने दी थी। पहला है ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहनशीलता की भावना को विकसित करता है। सीधा सा बताया गया है कि एक व्यक्ति जब समूह में क्रियाशील सदस्य बनता है उसके हिसाब से वो कार्य भी करेगा, उनकी परंपराओं का भी ध्यान देगा और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति वो क्या करेगा, सहनशीलता की भावना को भी क्या करेगा, विकसित करेगा। आगे डेफिनेशन है न्यू मेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले डेफिनेशन में भी बताया है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी में बदल जाता है तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे हम देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया है। देखिए बच्चों, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो सामाजिक अधिगम पर केंद्रित होती है। बालक का जन्म परिवार में होता है और वही उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश करता है। मतलब बच्चा पैदा होता है परिवार में और समाजीकरण की प्रक्रिया का जो श्री गणेश होता है, यह कहे कि समाजीकरण की प्रक्रिया का जो शुभारंभ होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से होता है। तो अधिगम व्यक्ति का जन्मजात गुण नहीं है। बालक अनुभव, प्रयत्न और प्रशिक्षण के द्वारा उन गुणों को सीखता है जो समाज में अनुकूलन करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। आगे हम बात करते हैं सांस्कृतिक हस्तांतरण की। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति एवं बालक अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। तो समाज में रहकर बालक अपनी संस्कृति के आचारों विचारों को सीखता है और सांस्कृतिक अधिगम का तात्पर्य है उनके नियमों को, उनके मूल्यों को, उनके विश्वासों को, व्यवहार के ढंगों को, भौतिक वस्तुओं के उपयोग और मनोवृत्तियों आदि को क्या करता है, वो सीखता है। तो सामाजिक स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि जब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो उसके बाद में वही बच्चा उसी परिवार की संस्कृति को अपनाता है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है, वो हस्तांतरित होती रहती है। अब आता है आत्म या स्वयं का विकास। समाजीकरण के द्वारा बालक में आत्म का विकास होता है, वह स्वयं का आकलन करने लगता है तथा उसमें स्वयं के प्रति अधिक से अधिक जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह दूसरे लोगों के विचारों के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व का क्या करता है, वह मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार बालक अपने बारे में धारणा बना लेते हैं और यही धारणा हमारा आत्म या स्वयं का विकास होता है। आगे मैं बात करती हूँ समय व स्थान सापेक्ष की। देखिए बच्चों, समाजीकरण की प्रक्रिया एक विशेषता समय व स्थान से भी जुड़ी हुई है। दो अलग अलग समय में समाजीकरण की धारणा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। प्राचीन समय में पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु वर्तमान समय में यह व्यवहार अपेक्षित नहीं है। बिल्कुल आजकल पर्दा प्रथा कोई नहीं करता है और बाल विवाह का प्रचलन तो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। पर्दा प्रथा मानती हूँ कि कुछ ट्रेडिशनल फैमिलीज में आज भी पर्दा प्रथा है, लेकिन अगर आज वर्तमान समय में यह व्यवहार बिल्कुल अपेक्षित हो गया है, आजकल पर्दा प्रथा नहीं की जाती है। आगे हम बात करते हैं अनुकूलनशीलता। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बालक में अनुकूलन की क्षमता का विकास होता है। बालक अपना प्रारंभिक जीवन परिवार में माता पिता,
भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्या करता है, वो व्यतीत करता है। जब बालक विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है तब वह नए संसार का आभास होता है और वह नए समाज में समायोजन करने के लिए नवीन गुणों का क्या करता है, अर्जन करता है। इस नवीन संसार में प्रवेश करने से उसमें सामाजिक संपर्क का दायरा विस्तृत हो जाता है और उसे सामाजिकरण की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान होती है और उसके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता मिलती है। देखिए, इसको भी अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका समाजीकरण पहले कहाँ होता है, परिवार में। परिवार से वो भाई बहनों में पहुँचता है, अपने रिलेटिव वालों में पहुँचता है। लेकिन जब वह विद्यार्थी बनता है तो धीरे धीरे क्या होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। वो बाहर के लोगों से संपर्क में आएगा, उसके दोस्त बनेंगे, फिर वो कॉलेज लाइफ में जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके हिसाब से वो क्या करता है, अनुकूलनशीलता उसमें होती चली जाती है। अब आता है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। समाजीकरण सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नवजात शिशु पालन पोषण के क्रम में अपने सामाजिक वातावरण के व्यवहारों को नियंत्रित करता है तथा वांछित अवांछित व्यवहार प्रतिमानों में अंतर करना सीखते हैं। तो इस प्रकार समाजीकरण के द्वारा कोई भी बालक समाज का सामान्य सदस्य बन जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है और धीरे धीरे सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया एक नवजात शिशु के पालन पोषण से लेके सामाजिक वातावरण, उसके परिवार में, उसके समुदाय में, उसके विद्यालय में, उसके व्यवहारों को नियंत्रित करा जाता है। तो वह क्या करता है, जो वांछित होते हैं और जो अवांछित जो व्यवहार होते हैं उनमें क्या करना सीख जाता है, वो अंतर करना सीख जाता है और कोई भी बालक समाज का सामान्य सदस्य बन जाता है। आगे हम बात करते हैं समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज के विविध आधारभूत स्तंभ है, जैसे परिवार है, समूह है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक परिवर्तन है आदि सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आधारभूत स्तंभ होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित क्रियाकलाप और वर्तमान सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली का वाहक कार्य करते हैं। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया में इनका योगदान अत्यंत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण होता है। अनुकरण से प्रभावित। अनुकरण का मतलब होता है कि जब बालक अपने परिवार में, पड़ोस में, खेल के साथियों के साथ या अन्य दूसरे संगठनों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करता है तो इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार और गुणों को सीखता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बना देता है। मतलब जिस तरीके का माहौल रहेगा, जिस माहौल में हम लोग रहेंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, वहाँ के व्यवहारों का अनुकरण करेंगे और वैसे ही हम वहाँ की समाजीकरण को प्राप्त करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ और उस एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वही दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जाता है। मान लीजिए कि मैंने जैसे भी आपके सामने बात की थी एक पर्दा प्रथा की, तो पर्दा प्रथा कोई समाज में, मतलब आज के समाज की बात करें तो ये व्यवहार एक प्रशंसनीय माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें तो यह वहाँ पे क्या होता है, निंदनीय माना जाता है। आसपास के लोग ही कह देते हैं ना, कई लोगों ने देखा ही हुआ, आसपास के लोग कहते हैं कि अरे ये देखिए इन तो बहू से पर्दा ही नहीं करवा रखा, बहू से घूंघट नहीं करवा रखा। लेकिन क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो समाज है हमारा, वो इस तरीके का हो गया है कि वो ये चीज़ें नहीं मानता। और मुझे भी यही लगता है कि इस तरीके के विचार अब नहीं आने चाहिए। हमें समाज के अनुरूप या हमारी ट्रेडिशनल फैमिलियों से निकलकर आज के जनरेशन के हिसाब से चलना चाहिए। आगे मैं बात करती हूँ समाजीकरण की प्रक्रिया की। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो मैं इसकी बात करती हूँ। आगे चलते हैं हम। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो कि समाज में निरंतर चलती रहती है। बिल्कुल है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो कि समाज में निरंतर चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया बाल्यावस्था से आरंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलती रहती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया
3 भागों में विभाजित की गई है। पहला रेखा चित्र जो मैंने बनाया है, रेखा चित्र फर्स्ट और रेखा चित्र सेकंड। अब हम बात करते हैं पहले रेखा चित्र फर्स्ट की। उसमें पहले है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है? माता पिता, अभिभावक, सिनेमा, शिक्षक, स्कूल, दोस्त, सभी बच्चे जो भी होते हैं वो बाल्यावस्था की प्रक्रिया है। रेखा चित्र सेकंड युवावस्था। दोस्त, माता पिता, वृद्ध समाज के लोग, स्कूल, मंदिर, समूह, चलचित्र, रेडियो, अखबार, पत्र पत्रिकाएं। जैसा कि रेखा चित्र फर्स्ट में स्पष्ट है कि बाल्यावस्था में बालक में किसी भी गुण का विकास नहीं हुआ रहता, वह अपने स्वयं को जागृत करता है। मतलब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपना जो किसी भी गुण का विकास वह नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने स्वयं को जागृत करता है तथा सामाजिक व्यक्ति बनता है। व्यक्ति अनुसरण द्वारा ही दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों एवं कार्यों को सीखता है। वो किस किस से सीखता है? माता पिता से, अभिभावक से, सिनेमा, शिक्षक, स्कूल से, दोस्तों से, सभी बच्चों से। और रेखा चित्र दूसरे की बात करूँ मैं, युवावस्था, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति युवावस्था में चले जाने के पश्चात दोस्तों से, मित्रों से, माता पिता से, वृद्ध समाज के लोगों से, स्कूल से, अन्य माध्यमों से व्यवहार को सीखता है। दोस्त भी है, माता पिता है, वृद्ध समाज के लोग हैं, स्कूल, मंदिर, समूह, चलचित्र, रेडियो, अखबार, पत्र पत्रिका, इन सब के माध्यम से वह क्या करता है? सीखता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में मैंने भी आपको बताया बाल्यावस्था और युवावस्था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में और बताऊंगी कि ये बाल्यावस्था युवावस्था के बाद में एक और प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये सब चलता है कि कौन सी प्रक्रिया है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग पहचान किस तरीके से की जाती है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समाजीकरण का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे।